Hello. Hello. Good afternoon, FIBCom students. Good afternoon, ma'am. Okay, so shall we start? Shall we start? Yes, ma'am. Okay. So today we are going to discuss the last point of one unit number 4. That is, you can see here, concept of ecosystem. Okay. फूड चेन, फूड वेब, ये सब आने वाला है इसमें. ओके, तो देखते हैं. रेडी? रेडी ना? रेडी ना? Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. Concept of ecosystem. Okay, the community of organisms together with their physical environment, viewed as a system of interacting and interdependent relationship, and including such processes as the flow of energy through topic level and cycling of chemical elements and compounds through living and non-living components of system. The community of organism मतलब क्या है? The community of organism means living things and non-living things. They are using their physical environment. Yesterday we were discussing about the physical environment. Okay, तो physical environment में कौन सा आता है? Physical environment में क्या आता है? बताएंगे मुझे? Physical environment में क्या आता है? हेलो, फिजिकल एनवायरनमेंट में Biotic environment, social environment, वो वाला political environment. नहीं, मैं वो नहीं पूछी. बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स है ना फिजिकल एनवायरनमेंट का. अबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स है, तो उसमें फिजिकल एनवायरनमेंट में क्या आता है? बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं? बायोटिक कंपोनेंट Development of science and technology. वो नहीं रे बच्चा. बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से? सॉइल, वाटर, वो वाला है ना. वो पॉइंट मैंने पढ़ाया Yes, था. ma'am. हाँ, तो मैं Importance वो. of water, हाँ, rocks, soil. ओके. तो वो फिजिकल एनवायरनमेंट में जो आता है, तो फिजिकल एनवायरनमेंट की मदद से जो ऑर्गेनिज्म होता है, तो वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई रहती है, और उनका जो एक दूसरे के साथ क्या होता है? इंटर रिलेशन, इंटरडिपेंडेंट होता है. कि फॉर एग्जाम्पल हम फूड के लिए प्लांट्स पे या एनिमल्स पे डिपेंड है. ओके, एनिमल्स किस पे डिपेंड है? प्लांट्स पे डिपेंड है. So that relation, the community of organism together with physical environment viewed as the system of interacting and interdependent relationship. तो वो जो एनर्जी होती है, वो जो एनर्जी पास होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लो ऑफ एनर्जी पास होती है, तो वो ट्रॉपिक लेवल से पास होती है. और जो सब साइकिलिंग होती है, तो उसमें सब क्या मिलता है? केमिकल एलिमेंट्स उसमें इंक्लूड किया जाता है. So do you understand this point or not understood? Understood or not understood? अंडरस्टैंड मैम. अगर Yes, ma'am. नहीं समझ में आया तो मैं फिर से समझाती हूँ. कि देखो, जैसे कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मीन्स क्या? लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. ओके, विद द हेल्प ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, की मिट्टी का, प्लांट्स का, एनिमल्स, ये जो होता है, एनिमल्स नहीं सॉरी, मिट्टी, प्लांट्स वगैरह जो फिजिकल एनवायरनमेंट होते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं. और ये जो प्रोसेस होती है, कि फॉर एग्जाम्पल कि प्लांट्स ने सनलाइट से जो खुद प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाते हैं. ओके, तो उसकी वजह से क्या आता है? अगर मैंने वेजिटेबल खाया, तो वो एनर्जी क्या हुआ? मुझ में पास हुई, तो उसको हम फ्लो ऑफ एनर्जी बोलते हैं. वो टॉपिक लेवल की एनर्जी. और जब साइकिलिंग होता है, साइकिलिंग ऑफ केमिकल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स थ्रू द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम, ये एक दूसरे के लिए पास होती हैं, एक दूसरे को पास होती है. अभी हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट. अभी आपको ये दिखाई दे रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम दिखाई दे रहा है, इमेज दिखाई दे रहा है. Yes, ma'am. ओके, तो अभी ये देखिए, इतना क्लीन नहीं है इमेज. अपना ऑडियो म्यूट कीजिए प्लीज. इतना क्लीन नहीं है, तो लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं पढ़ के बताती हूँ आपको. ये नेचुरल इकोसिस्टम है. तो वो दो नेचुरल इकोसिस्टम दो पॉइंट्स में बटी हुए है. तो एक है नेचर और एक दूसरा है टेरिटोरियल. तो उसमें आता है, ये देखिए यहाँ पे, मरीन लाइन्स,
फिर यहाँ पे आता है फ्रेश वाटर, फिर यहाँ पे लेक, देन वेटलैंड। ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये फर्स्ट वाला। और दूसरा जो आता है टेरिटोरियल, तो उसमें होते हैं यहाँ पे ग्रासलैंड, माउंटेन्स, फिर यहाँ पे क्या लिखा है, ये फॉरेस्ट एंड आई थिंक नथिंग इज। आपके मोबाइल पे आपको ठीक से दिखाई देगा, यहाँ पे ठीक से दिखाई नहीं देगा। ओके, तो ये Desert. हाँ आई थिंक डेजर्ट है, हाँ तो अभी दिखाई दे रहा है। तो डेजर्ट ये होता है टेरिटोरियल, मीन्स उसका जो एरिया होता है तो उसको हम बोलते हैं टेरिटोरियल। तो टेरिटोरियल की वजह से फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड एंड माउंटेन, तो उसमें डिवाइड होता है। ओके, अभी आगे का चार्ट देखिए। अभी ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम है, तो एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम, दूसरा है टेरिटोरियल जैसा हमने अभी देखा, एक है ये नेचुरल है, और उसमें होता है एक्वेटिक। ओके सॉरी, हाँ एक्वेटिक इकोसिस्टम, तो उसमें आता है फ्रेश वाटर, मरीन लैंड, देन स्टैंडिंग वाटर, आई थिंक रनिंग वाटर एंड स्टैंडिंग वाटर, ये एक्वाटिक इकोसिस्टम में आता है। और दूसरा आता है टेरिटोरियल इकोसिस्टम। तो एक्वाटिक मीन्स रिलेटेड टू वाटर, aquatic means related to ocean. Okay, so do you understand this point properly, all of you? Do you understand? Yes, Yes, ma'am. yes, ma'am. Yes, ma'am. आगे देखिए, टेरेस्ट्रियल और लैंड इकोसिस्टम, जैसे मैंने अभी बताया, तो टेरेस्ट्रियल लैंड मीन्स सच एज टुंड्रा, ग्रासलैंड, डेजर्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो टुंड्रा प्रदेश आता है, उसमें टुंड्रा एरिया आता है, ग्रासलैंड आता है, डेजर्ट आता है, टेम्परेट फॉरेस्ट आता है एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आता है। और एक्वाटिक में क्या आता है, वाटर, एक्वाटिक और वाटर इकोसिस्टम में क्या आता है, सच एज मरीन एंड फ्रेश वाटर ecosystem. Okay, ecosystem diversity refers to the number of species in community. Many factors include the diversity such as temperament, precipitation, soil, topography, salinity, depth, and that human interference, etc. तो इकोसिस्टम में जो हमें डाइवर्सिटी दिखाई देती है, तो नंबर ऑफ स्पीसीज उसमें इंक्लूड होते हैं, कम्युनिटी में नंबर ऑफ स्पीसीज इंक्लूड होते हैं। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट कौन सा आता है, टेम्परेचर। ओके, दूसरा आता है प्रेसिपिटेशन, तीसरा आता है सॉइल, चौथा आता है टोपोग्राफी, पांचवा आता है सैलिनिटी, और बाद में लास्ट में आता है ह्यूमन इंटरफेरेंस, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन इंटरफेरेंस वहाँ पे ज्यादा रहता है। So do you understand this point properly, all of you? Do you understand? Yes or मॅम एकदा no? परत सांगा ना. Yes, ma'am. मॅम Okay. रिपिटेशन पाहिजे. ओके, आता मीन्स फॉर एग्जांपल जो इकोसिस्टम है, ओके कोई भी इकोसिस्टम हो, तो वो नेचुरल हो या टेरेस्ट्रियल हो, यहाँ पे 2 पॉइंट दिए हैं आगे, वही चार्ट में मैंने बताया। ऊपर के 2 पॉइंट दिख रहे हैं आपको, ऊपर के 2 पॉइंट दिख रहे हैं आपको? Yes, ma'am. हाँ, तो Yes, ma'am. हाँ यस मॅम. ओके, अभी आप देखिए, तो इकोसिस्टम होती है तो वो कम्युनिटी से बनती है, कोई भी कम्युनिटी हो, एम आई राइट? इकोसिस्टम है तो Yes, वहाँ ma'am. पे लिविंग थिंग्स और नॉन Yes. लिविंग थिंग्स होगा। ओके ओके, तो इस फैक्टर में कौन से जो उसमें जो कम्युनिटी है, तो कभी कभी उसके फैक्टर जो होते हैं वो डाइवर्सिटी पे क्या बोलते हैं, जो डाइवर्सिटी हमको दिखा देती है इकोसिस्टम में, कि जैसा फॉर एग्जांपल जैसे हमने मिट्टी का बोला था, कि जैसे स्टोन का हमने बात किया था, हर एक देश, हर एक एरिया में कैसा अलग अलग होता है कि नहीं होता है, अलग अलग होता है कि नहीं होता है? हाँ, yes, ma'am. हाँ, तो वैसे ही इकोसिस्टम में यहाँ पे अलग अलग दिखाई देता है, कि यहाँ पे देखिए सबसे पहले डाइवर्सिटी में सबसे जो पहला पॉइंट आता है टेम्परेचर। ओके, तो टेम्परेचर, जैसे हम टेम्परेचर इस्तेमाल करते हैं ना, टेम्परेचर इस्तेमाल करते हैं ना, यस और Yes. नो? टेम्परेचर चेक करते हैं कि नहीं, आज Yes. कितना है, आज कितना नहीं है। यस. हाँ, तो उसको हम बोलते हैं टेम्परेचर। ओके, प्रिसिपिटेशन, प्रिसिपिटेशन में उसको मराठी में बोलते हैं पर्जन्य, पर्जन्य। ओके, आम्ल वर्षा वगैरह हम बोलते हैं कि नहीं मराठी में, पर्जन्य। अंडरस्टूड और नॉट? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अंडरस्टँड. Yes, ma'am. नहीं समझ में आया? प्रिसिपिटेशन मतलब क्या, पर्जन्य। अगर फॉर एग्जांपल
एसिड रेन नहीं मैंने बोला था, जो पहला पॉइंट था हमारा जब मीनिंग और चार्ट में आपने देखा था, एसिड रेन, यस और नो? Yes. धुआं उठता है, Yes. धुएं, फॉर एग्जांपल Yes, ma'am. पॉल्यूशन होता है, तो पॉल्यूशन की वजह से क्या प्रॉब्लम आती है? फिर ओजोन लेयर में फॉर एग्जांपल अभी ज्यादा गर्मी बढ़ रही है, तो क्या बोलते हैं उसको? ओजोन लेयर की वजह, सॉरी, गर्मी ज्यादा बढ़ रही है, हाँ, तो ओजोन लेयर टूट रहा है, तो उसकी वजह से ज्यादा गर्मी लग रही है, Global warming. ग्लोबल वार्मिंग उसको हम बोलते हैं। ये Global पॉइंट मैंने warming. आपको बताया था। तो पर्जन्य क्या है? तो पर्जन्य क्या है कि फॉर एग्जांपल कि जैसे कोई भी चीज का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया तो वो क्या आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, पर उसका सही तरीके से इस्तेमाल किया तो ठीक है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल किया तो उसका रिजल्ट आपको वैसे ही मिलेगा। अभी सॉइल आपको पता है, टोपोग्राफी मतलब क्या? आप मुझे बताइए, टोपोग्राफी मतलब क्या? टोपोग्राफी मतलब क्या? प्रेसिपिटेशन मतलब मैम है ना, रेन होता है ना, रेन, हाँ, बारिश। रेंज से जुड़ा, मैंने बोला ना, रेंज से जुड़ा। एसिड रेन हाँ का मैंने पहले पॉइंट में नहीं बताया था? प्रेसिपिटेशन मैंने बोला था ना, अम्ल वर्षा, पर्जन्य, अभी बोला ना मैंने। बरोबर। हाँ, तो वही हम्म। होता है। अभी टोपोग्राफी का मतलब क्या? टोपोग्राफी का मतलब क्या? ये पॉइंट समझ? लैंड। ओके, मीन्स द स्ट्रक्चर ऑफ द लैंड, मैम इसको बोलते। टोपोग्राफी मतलब रीजन्स लाइक माउंटेन्स, प्लेटोज, हाँ, प्लान्स, मैंने वही वैली बोला, वही वही मैं एक्सेट्रा। आपको बता रही कि माउंटेन्स रीजन्स तो जो होता है ना, द स्ट्रक्चर ऑफ द लैंड, ओके। प्लेन, प्लेट्यू हमने पढ़ा है ना टोपोग्राफी, प्लेन, प्लेट्यू, वेटलैंड, ये उसमें आता है, ओके, माउंटेन्स वगैरह। सैलिनिटी मतलब क्या? बताइए, सैलिनिटी मतलब क्या? सैलिनिटी का मतलब क्या हुआ? सैलिनिटी का मतलब क्या? मैम चीनी। नहीं पता है? नहीं पता है? नहीं पता। ओके, मैं बताऊं No, उसको ma'am. मराठी में क्या बोलते हैं? क्षार युक्तता। अभी ये समझ में नहीं आएगा क्षार युक्त का मतलब क्या, कि फॉर एग्जांपल जो पीने का पानी होता है, ओके, एसिड रेन वगैरह होते हैं ना, एसिड रेन वगैरह, तो उसके जो ड्रॉप होते हैं ना, कभी कभी फॉर एग्जांपल जो पीने का पानी होता है, तो जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी आपने किचन में देखा होगा, या आपके फॉर एग्जांपल जो ब्लैक मार्बल्स या वगैरह होता है, या ब्लैक टाइल्स वगैरह होता है, तो हमको जब हम पानी का उस पे इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत वर्षों के बाद तो उसमें जो एक वाइट प्रकार का जो लेयर तैयार होता है ना, लेयर तैयार होता है कि नहीं होता है पानी में, कि हमको हाँ, कभी ये कभी होता है दिखा, मैम। टाइल्स में दिखाई देता है, देखो बाथरूम में हमको, टॉयलेट में हमको दिखाई देता है कि टाइल्स पुरानी हो चुकी है, तो वहां पे पानी का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है, तो उस पर एक लेयर, वाइट लेयर चढ़ जाता है। यस और नो? यस और नो? Yes. हाँ, तो उसकी वजह से वो किस वजह से हुआ? तो क्योंकि जो पानी में जो क्षार है, ओके, यस मैम। पानी में जो उसका जो प्रपोर्शन है, ओके, तो उसकी वजह से टाइल्स खराब हो रही है। फॉर एग्जांपल जैसे हम हरपिक से, सॉरी हरपिक से नहीं, एसिड से टाइल्स धोते हैं, एसिड वगैरह डालते हैं ना टॉयलेट बाथरूम में, तो उसका जो टाइल्स का जो हम बोलते हैं ना कि स्ट्रांगनेस, वो कैसा हो जाता है? कैसा हो जाता है? कम होता है ना? टाइल्स कम। का स्ट्रांगनेस कैसा हो जाता है? कॉम्बिनेशन कैसा हो जाता है? कम होता कम है हो या नहीं? जाता है। कम हो जाता है। तो वो जो क्षार बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं हम सैलिनिटी, ओके। तो ये इकोसिस्टम, ये जो फैक्टर होते हैं ना, वो वहाँ पे दिखाई देते हैं कि पर्जन्य क्या है, प्रेसिपिटेशन, टेम्परेचर, क्योंकि आज गर्मी बहुत लग रही है, आज ठंडी बहुत लग रही है, कभी बारिश हो रही है, तो टेम्परेचर कैसा है, सॉइल सॉइल कैसा है, जैसे हमने अगले पॉइंट्स में देखा था। टोपोग्राफी मीन्स द स्ट्रक्चर ऑफ द लैंड, कि माउंटेन्स है, रीजन एरिया है, प्लेन एरिया है, प्लेट्यू है, क्या है, ओके, तो वो टोपोग्राफी में आता है। सैलिनिटी मतलब अभी मैंने क्या बोला? सैलिनिटी मतलब क्या? क्षार युक्तता, मीन्स उसमें क्षार का प्रमाण ज्यादा है। सो डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट प्रॉपर्ली ऑल ऑफ यू? अभी यस Yes, ma'am. अभी अभी Yes, क्लियर? ma'am. ओके, Yes. ओके, अभी नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द कंपोनेंट्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। तो कंपोनेंट्स देखिए, अभी जो मैंने अभी पूछा था, पहला पॉइंट आपको पूछा था कि कंपोनेंट्स कौन से टाइप के होते हैं। कंपोनेंट्स में फिजिकल
फिजिकल एनवायरनमेंट में क्या आता है, तो ये कंपोनेंट्स है। देखिए, there are two components, that abiotic and biotic. Abiotic components include physical environment. It includes climate, land, air, water and minerals. ये आपको याद रहेगा तो पूरा का पूरा आपको जो क्वेश्चन होगा वो याद रहेगा। ये समझ में आया अभी? ये समझ में आया अभी? यस और नो? Yes, ma'am. हाँ, Yes. तो Yes, Yes, फिजिकल फिजिकल एनवायरनमेंट मतलब क्या? फिजिकल एनवायरनमेंट मींस अबायोटिक कंपोनेंट्स। तो उसमें क्या इंक्लूड होता है? क्लाइमेट, लैंड, एयर, वाटर एंड मिनरल्स। ओके, अभी का एटमॉस्फेयर कैसा है? अभी का क्लाइमेट कैसा है? बताइए मुझे, अभी का क्लाइमेट कैसा है? क्या रेनी 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 सीजन है, Humid. वो मुझे पता है, रेनी सीजन है, पर अभी का हाँ इम्यूनिटी वाला है, इम्यूनिटी इम्यूनिटी वाला है। वाला। इम्यूनिटी वाला है कि इम्यूनिटी घटाने वाला है, बढ़ाने वाला है? इम्यूनिटी बढ़ाने वाला। अभी का बढ़ाने अभी वाला। बढ़ाने वाला है, इम्यूनिटी बढ़ाने वाला है। घटाने वाला। घटाने वाला। मैं पूछूंगी घटाने वाला है तो आप बोलोगे बढ़ाने वाला है। मैं क्या पूछ रही हूँ, अभी का जो एटमॉस्फेयर क्लाइमेट है, तो सुबह कभी कभी भी बारिश होती है, ये आपको भी एक्सपीरियंस होता होगा, ठीक है? कभी ठंड लग रही है, कभी गर्मी हो रही है। देयर इज नो पर्टिकुलर एनवायरमेंट और देयर इज नो पर्टिकुलर क्लाइमेट राइट नाउ रिसेंट टाइम में। क्या चलो बारिश ही हो रही है तो बारिश ही है, कभी धूप निकलती है, कभी बारिश हो रही है, पर्टिकुलर है क्या? हाँ, अभी धूप ही धूप है, ऐसा है? ऐसा है क्लाइमेट? नो मैम। फिक्स No, क्लाइमेट है क्या? ma'am. नहीं है। तो हवा भी कैसे चल रही है? वैसे ही चल रही है। तो क्योंकि बारिश हो रही है तो हवा भी ठंड चल रही है, तो उसको हम बोलते हैं वो फिक्स क्लाइमेट नहीं है। ओके, अभी समझा? अभी समझा? फिक्स Yes. क्लाइमेट नहीं है। यस मैम। Okay. Yes, Then ma'am. next point is the biotic components include living beings in a particular environment. These components are interrelated to each other. Living beings means human beings, animals, and plants. Living beings means humans, animals, and plants. They are interrelated to each other. ठीक है? human animals. Human beings, animal, and plants. Living beings na, living things na. So they are interrelated to each other. Do you understand? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि बाइक पे तो नहीं चल रहे हैं यहाँ पे? Yes, ma'am. बाइक पे तो कोई नहीं जा रहा है, आवाज आ रही है मुझे यहाँ पे। ओके, अभी ये देखिए, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, द प्रोसेस, ये पेड़ दिखाई दे, प्लांट दिखाई दे रहा है, प्लांट दिखाई दे रहा है, जैसे Yes. आप Yes, बचपन ma'am. में पढ़ चुके हैं। ओके, वो जमीन में गाड़ा चुका है, तो वहां से उसको क्या मिलता है? पानी मिलता है। सॉइल में से उसको क्या मिलता है? पानी मिलता है। एम आई राइट? ये फोटोसिंथेसिस का ये आपको एक पिक्चर दिखा है कि जैसे हम सबको पता है कि प्लांट खुद से खाना बनाता है, खुद का खाना खुद बनाते हैं। हम भी खाना बनाते हैं, लेकिन हमको प्लांट पे डिपेंड रहना पड़ता है या हमको एनिमल्स पे डिपेंड रहना पड़ता है। डू अंडरस्टैंड? ये फोटोसिंथेसिस समझ में आ रहा है? एटलीस्ट पिक्चर समझ Yes, में आ ma'am. रहा है? ओके, आगे देखेंगे। Yes, ma'am. Okay. This complex process converts the solar energy into chemical energy, Yes, ma'am. which is stored in the chemical bonds that hold glucose and other bonds that hold glucose and other carbohydrates together. कि ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, उस प्रोसेस को सोलर, उस प्रोसेस कैसे होती है कि वो सोलर एनर्जी, may I start? May I start? ओके, तो क्या क्या होता है कि जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो कैसा होता है कि फॉर एग्जांपल जो प्लांट्स है, तो वो सोलर एनर्जी कहाँ से मिलता है? उसको सन में से मिलता है। तो वो सोलर एनर्जी कैसा करता है? स्टोर करता है। वो किस में स्टोर करता है? वो केमिकल एनर्जी में स्टोर करता है। तो वो बॉन्ड करता है जिससे वो ग्लूकोज बनाता है, और ग्लूकोज बनाने के बाद ग्लूकोज के अलावा वो कार्बोहाइड्रेट भी बनाता है। तो वो ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट, ये जो केमिकल के साथ वो उसको हम उसको वो बॉन्ड कर देते हैं, वो टू मीन्स एक साथ वो बन जाता है।
आप फिर से देखिए कि जैसे हम बचपन में पढ़ चुके हैं, एक पौधा है, वो पौधा उसको सूर्य प्रकाश मिलता है, उस सूर्य प्रकाश की मदद से वो सोलर एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू द केमिकल एनर्जी, और वो कहाँ पे स्टोर करता है, तो केमिकल बॉन्ड्स में वो स्टोर करता है, जिसकी वजह से वो क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, और ग्लूकोज के अलावा वो क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी बनाता है। ओके, दिस स्टोर केमिकल एनर्जी produced by the photosynthesis is direct or indirect source of food for the most of our organisms। तो ये जो सोलर एनर्जी है, ये जो एनर्जी है, फ्लो ऑफ प्रोसेस है, फ्लो ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो सोर्स कहाँ से मिलता है, फूड में से मिलता है। ओके, so most of the oxygen in the atmosphere is also the product of photosynthesis। ओके, तो जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं और पौधे ऑक्सीजन देते हैं, पेड़ और पौधे ऑक्सीजन देते हैं, तो जो ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में, जो ऑक्सीजन की जो मात्रा है, तो उस मात्रा को किस वजह से है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की वजह से हमको ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में दिखाई देता है। डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट प्रॉपर्ली ऑल ऑफ यू? डू यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. अंडरस्टैंड और Yes, Yes, नॉट? ma'am. ओके, Yes, ma'am. या आगे देखिए, ओनली प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। जैसे मैंने अभी बताया कि पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। दे प्रोवाइड फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर द एनिमल्स एंड डिकम्पोजर्स। तो वो खाना प्रोवाइड करते हैं, खाना लोग मीन्स खाना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनिमल्स को और डिकम्पोजर को देते हैं। तो ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स गेट न्यूट्रिएंट्स आइदर बाय ईटिंग प्लांट्स और बाय ईटिंग एनिमल्स। तो कुछ हमें जो प्योर वेजिटेरियन होते हैं, तो वो सिर्फ सब्जी वगैरह खाते हैं, तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वहाँ से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। और जो नॉन वेजिटेरियन है, तो इनडायरेक्टली वो जो फ्लैश खाते हैं एनिमल्स का, तो वहाँ से उनको एनर्जी मिलते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट प्रॉपर्ली? yes, yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Yes, ma'am. आगे देखिए, कंज्यूमर। कंज्यूमर किसको बोलते हैं? द ऑर्गेनिज्म दैट गेट्स द न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी दे रिक्वायर बाय फीडिंग आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द प्रोड्यूसर्स आर कॉल्ड कंज्यूमर एंड हेटेरोट्रॉप्स। तो मीन्स जो कंज्यूम मीन्स ऑब्जर्व करना। कंज्यूम मीन्स क्या? कंज्यूम मीन्स का कंज्यूम का मतलब क्या हुआ? एब्जॉर्व करना। अंडरस्टैंड और नॉट? ओके, तो Yes, जैसे ma'am. मैं आगे का पॉइंट देखा Yes. कि पौधे Yes, अपना ma'am. खाना खुद बनाते हैं, उस पर डिपेंड कौन रहता है? एनिमल, ह्यूमन बींग्स। ओके, तो दोनों ही डिपेंड रहते हैं। तो ह्यूमन में भी कुछ वेजिटेरियन होते हैं, वो वहाँ पे डिपेंड रहते हैं कि वेजिटेबल्स खाते हैं, तो वो कंज्यूमर हुए। और एनिमल्स भी क्या हुए? कंज्यूमर हुए। अंडरस्टैंड और नॉट? अंडरस्टैंड Yes, और ma'am. नॉट? तो इस प्रोसेस को Yes, क्या ma'am. बोलते हैं? बाय फीडिंग। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंज्यूमर बोलते हैं या Yes, हेटेरोट्रॉप्स बोलते ma'am. हैं। Some consumers feed on small fragmented of dead plant. Sorry, some consumers feed on small fragmented of dead plants and animal matter called detritus। तो जो कंज्यूमर होते हैं कि जो कुछ कंज्यूमर होते हैं कि हाँ बाबा टोटली जो डेड प्लांट्स होते हैं उसको ही खाते हैं। ओके, और जो कुछ एनिमल होते हैं, तो वो जो एनिमल्स खाते हैं, डेड एनिमल्स वगैरह खाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिट्रिटस। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड और Yes, ma'am. नॉट? Yes, ma'am. नींद आ रही है? Yes, मैं ma'am. रोज ही आपको ये प्रश्न पूछूंगी, नींद आ रही है? No, ma'am. No, जगे ma'am. No, जगे ma'am. जगे जगे, जागो। ओके, अभी हम 3 टाइप्स की कंज्यूमर्स देखने वाले हैं। द कंज्यूमर हैज 3 टाइप्स। ओके, तो कितना आपको दिखाई देता है? एक पहला पॉइंट कौन सा दिखाई देता है? कौन सा दिखाई देता है? क्या लिखा है यहाँ पे? क्या लिखा है? Herbivores. हर्बीवोरस, हर्बीवोरस, Herbivore. कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। ये 3 टाइप के कंज्यूमर होते हैं। ओके,
तो हर्बीवोरस मतलब क्या? हर्बीवोरस मतलब क्या अभी हम देखने वाले हैं। देखिए, herbivores are the kind of animals whose diet comprise of solely plants, कि जो only vegetable ही खाते हैं, plants पे ही डिपेंड है, तो उसको हम बोलते हैं हर्बी। हर्ब मीन्स क्या? वनस्पति। हर्ब मीन्स क्या? वनस्पति। ओनली जो प्लांट्स खाते हैं तो उसको हम बोलते हैं हर्बीवोरस। एज यू नो, प्लांट्स आर इजीली फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी हैबिटेट, कि आजू बाजू में आप कहीं पे भी आपको प्लांट्स मिल जाएंगे। ओके, रेगिस्तान छोड़ के बाकी के सभी जो ट्रॉपिकल एरिया है, टोपोग्राफी एरिया है, वहाँ पे प्लांट्स दिखाई देते हैं कि नहीं दिखाई देते हैं? दिखाई देते हैं। यस मैम। हाँ यस मैम। हाँ, तो उसको herbivores बोलते हैं। Furthermore, they are available in different shapes, colors, size and more, कि उसका जो प्लांट्स का जो हम बोलते हैं कि अलग अलग होता है कि नहीं, प्लांट्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं कि नहीं, यस अलग मैम। अलग टाइप्स के होते हैं कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल हम कोई आयुर्वेदिक इस्तेमाल कर रहे हैं, ओके, तो उसका जो आयुर्वेदिक चीजें इस्तेमाल करते हैं उसका प्लांट कैसा होता है? अलग होता है कि नहीं? अलग होता है कि नहीं होता है? यस मैम, अलग हाँ, होता तो हाँ, सभी प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ओके, therefore this easy availability makes them an abundant source of food, तो इसकी वजह से उनके लिए क्या हो जाता है? एक इजी सोर्स ऑफ फूड हो जाता है सभी एनिमल्स के लिए। और जो वेजिटेरियन है, फॉर एग्जांपल दोज हु आर टोटली डिपेंड ऑन द प्लांट्स, तो जो एनिमल होते हैं तो उनके लिए एक इजी सोर्स ऑफ हो जाता है। ओके, सिमिलर टू ह्यूमन, animals also include in their diet, and herbivores only include this in their own diet। मीन्स जो हर्बीवरस एनिमल्स है और उनका जो फॉर एग्जांपल कि फॉर एग्जांपल जैसे हम कुत्ते की बात करें, ओके, और कैट की बात करें, तो दोनों मिश्रित हैं। दोनों मिश्रित हैं, वेज नॉन वेज दोनों ही खाते हैं ना? वेज है। यस नॉन मैम, वेज दोनों ही दोनों खाते हैं ना? ओके, लेकिन गाय की Yes, बात ma'am. करें तो गाय, एलिफेंट की, काउ, एलिफेंट, बफेलो, ये सब की बात करें तो वो क्या खाते हैं? टोटली डिपेंड ऑन प्लांट्स। तो वो उनका एक पर्टिकुलर डाइट होता है कि ऐसे ही खाना है। ओके, तो उसको हम बोलते हैं हर्बीवोरस। ओके, फॉर एग्जांपल सम हर्बीवोरस आर क्वाइट selective, consuming only specific parts of plants like fruits, bark, नेक्टर और मोव। ओके, तो जो कुछ हर्बीवरस एनिमल्स हैं तो क्या खाते हैं? तो फ्रूट्स खाते हैं, ओके, बार्क खाते हैं, नेक्टर खाते हैं, ये टिपिकल उनका जो फूड होता है उसमें ही इंक्लूड उन्होंने किया है। ऑन द अदर हैंड, सम आर नॉट सिलेक्टिव एंड ईट ऑलमोस्ट एवरी कंपोनेंट ऑफ द प्लांट। तो क्या बोलते हैं कि जो प्लांट के सभी पार्ट्स होते हैं ना, कंपोनेंट्स होते हैं कि नहीं प्लांट्स में भी, फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स होता है, फ्लावर होता है, लीव्स होता है, देन क्या बोलते हैं उसको, अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, तो वो सभी कुछ जो होते हैं कि सभी खाते हैं कंपोनेंट, उसका जो प्लांट का सभी पार्ट खाते हैं। और कुछ लोग, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि पर्टिकुलर उसका प्लांट पर्टिकुलरली खाते हैं। डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? डू यू अंडरस्टैंड यस दिस मैम। पॉइंट? ओके, Yes, ma'am. अभी सब ओके ओके आ रहा है? यस मैम, क्योंकि अभी नींद आ रही है ज्यादा से ज्यादा, अभी मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, आगे देखेंगे कार्निवोर्स। ओके, कार्निवोर्स देखेंगे अभी। तो कार्निवोर्स मतलब क्या? तो कार्निवोर्स आर एनिमल्स दैट प्रे ऑन द अदर एनिमल्स इन ऑर्डर टू सर्वाइव, कि जिसके लिए कार्निवोर्स एनिमल इसको कहा जाता है कि उसको सर्वाइव करने के लिए, लाइफ सर्वाइव करने के लिए दूसरे एनिमल को उसका शिकार करना पड़ता है, दूसरे प्राणी का उसको शिकार करना पड़ता है। जैसे कि टाइगर, लायन, लेपर्ड, ये जो एनिमल्स है तो उसको हम क्या बोलते हैं? carnivores। The animals those who eat only the flesh of other animals are called carnivores। Do you understand? Do you understand? यस मैम। कि समझ में नहीं आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, सभी समझ में आ रहा है? ओके, the meat is most essential part of their diet। मैंने जैसे अभी बोला eat flesh, okay, the meat
जो उनकी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कि वो उनको मांस ही चाहिए। दे हैव फिजिकल फीचर्स दैट अलाउ देम टू एफिशिएंटली हंट, कैप्चर, डिवोर देयर टारगेट। कि उनको कुछ उनको इतना कैपेसिटी होता है उनका कि वो अपना शिकार खुद से वो शिकार करने की उनकी उनकी कैपेसिटी भगवान ने उनको दिया है। फॉर एग्जाम्पल लेपर्ड की जब हम बात करते हैं, चीते की बात करते हैं, तो जो जंगल का राजा किसको बोलते हैं? जंगल के राजा को Lion. लायन। ओके, लेकिन वो इतना फास्ट दौड़ सकता है क्या? कैन ही रन No, फास्ट ma'am. लाइक लेपर्ड? No, ma'am. नहीं। उसका भी पॉ मीन्स उसका जो पंजा होता है, उसका जो दांत होता है उतना ही मजबूत, उतना शार्प इतना होता है, उसका शार्प टीथ होते हैं। ओके, लेपर्ड का क्या होता है? लेपर्ड का भी वही है, पर लेपर्ड आपको पता है, शायद आप जब डिस्कवरी देखते होंगे तभी आपको पता होगा कि लेपर्ड जो होता है तो वो पेड़ पे भी चढ़ सकता है, पेड़ पे भी चढ़ सकते हैं। जबकि जबकि जो लायन होता है वो पेड़ पे नहीं चढ़ सकता, टाइगर होता है वो पेड़ पे नहीं चढ़ सकता। तो कुछ एनिमल्स की खूबियां होती है, उसकी कैपेसिटी होती है, उसको अपना शिकार किस तरह करना है। डू आई अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. ओके, Yes, Yes, ma'am. ma'am. then next point is, Yes, ma'am. however it is not necessary Yes, for However, it is not necessary for carnivores to be big in the size to capture their prey. For instance, or for example, the honey badger is not that big in size, but they are very fierce who eat the mice and squirrel. Okay, the most of the carnivores are secretive animals, and in other words, they travel alone and lead solitary life mostly. तो जब हम कार्निवल्स एनिमल की बात करते हैं तो हमें सिर्फ जो जंगल के हिंसक प्राणी होते हैं वही हमको दिखाई देते हैं। डू अंडरस्टैंड? हिंसक प्राणी होते हैं वही हमको दिखाई देते हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ कि हम उसको ही इंक्लूड करते हैं। लेकिन यहाँ पे दूसरा एक एग्जांपल दिया है कि जो हनी बेगर होता है वो साइज में कैसा होता है? साइज में कैसा होता है? हनी 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 बेगर कैसा होता है? साइज में कैसा होता है? छोटा होता है। लेकिन वो क्या खाता है? वो क्या खाता है? चूहा खाता है, स्क्विरल खाता है, गिलहरी खाता है। ओके, तो उसकी वजह से कुछ एनिमल्स सिक्रेटिव एनिमल्स होते हैं। कार्निवल्स जो होते हैं ना कुछ सिक्रेटिव होते हैं। ओके, दे ट्रैवल देयर ओन वर्ल्ड अलोन। वो खुद से अकेले ही रहते हैं, ज्यादातर ग्रुप में नहीं रहते। ओके, so these are called carnivorous animals. Do you understand? Do you understand? yes, ma'am. अगर Yes, कोई भी ma'am. पॉइंट समझ में नहीं आया तो मैं फिर से रिपीट करूंगी। हाँ, Yes, ma'am. आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो मैं फिर से रिपीट करूंगी। देखिए आप जरा, देखिए फिर से देखिए। कौन सा शब्द समझ में नहीं आ रहा है? देखिए जरा, देखिए। मैम हर्बीवर्स में जो बार्क शब्द है उसका मतलब क्या है? बार्क का मतलब होता है कि जो पेड़ की जो छाल होती है ना, आपण त्याला मराठीत काय म्हणतो? झाडाची साल, झाडाची साल, Sal. साल म्हणतो ना हाँ. त्याला, त्याला बार्क Yes, म्हणतात। ma'am. ओके, फ्रूट तुम्हाला माहिती आहे, नेक्टर म्हणजे जे फुलांचा सुगंध असतं ना, फुलांचा सुगंध, हाँ. त्याला नेक्टर म्हणतात। ओके, तो काही Oh. जे म्हणजे थोडक्यात आपण असं म्हणायचं की दूसरे शब्दों में बोला है कि जो हर्बीवर्स एनिमल्स होते हैं ना, कि जो प्लांट का पूरा पार्ट नहीं खाते, मैंने जैसे अभी बोला कि पार्ट का कुछ प्लांट का सिलेक्टेड पार्ट्स खाते वो लोग। फॉर एग्जांपल हनी, हनी बी, हनी बी। डू यू अंडरस्टैंड? आर यू लिसनिंग टू मी? Yes, ma'am. हाँ, हनी बी होता है ना, तो हनी बी क्या करता है? he sucks the juice from the flower. हनी बी, हाँ, पूरा प्लांट खाते हैं वो? पूरा प्लांट खाते नहीं. हैं? नहीं। क्या करते हैं? नहीं. फ्रूट के जो नहीं. उसका जो जूस होता है, ओके, फ्लावर में से जो जूस होता है वो Juice. सक करते हैं। तो सक करने के बाद वो हनी बनाते हैं। अंडरस्टैंड?
Yes, ma'am. अंडरस्टैंड? ओके, जैसे फॉर एग्जांपल Yes. जिराफ होता है, तो जिराफ जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना, तो जिराफ हाइट में बड़ा है, तो ऊपर के जो डाली के जो आगे जो ग्रीन लीव्स होते हैं वही खाते हैं, ग्रीन लीव्स होते हैं वही खाते हैं। जैसे एलिफेंट, एलिफेंट भी खाते हैं, लेकिन हर एक एनिमल का जो साइज होता है या उसका बोलते हैं उसका कैपेसिटी अलग होता है, तो इसके हिसाब से वो अपना खाते हैं। एम आई राइट? Yes, ma'am. अगर Yes. हम सी के सामने Yes, ma'am. सी के सामने घास डाल दे तो वो खाने वाला है? घास नहीं. डालने नहीं, घास डालने वाले नहीं. जो घास डालने वाला गया होगा उसको खाएगा, घास को नहीं खाएगा। अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. अंडरस्टैंड? ओके, Yes. ओके। यहाँ पे देखिए अभी कार्निवोरस एनिमल्स के यहाँ पे इसको एग्जांपल दिए गए हैं। सबसे पहले आता है लायन, वुल्फ, लेपर्ड, हाइना, हाइना भी एक एनिमल है, पोलर बेर, ओके, बेर होता है ना, उसका जो उसका टाइप होता है वो पोलर बेर, देन चीता, जायंट पांडा, फेलिडी, टाइगर, शार्क एंड वीनस फ्लाई ट्रैप्स। तो ये एग्जांपल है कार्निवोर एनिमल्स के। डू यू अंडरस्टैंड? Yes, yes, ma'am. ओके, जब आप या आपको इसमें से कोई एनिमल आपको समझ में नहीं आया तो आप काम करेंगे, उसका नाम डालेंगे गूगल पे, उसका इमेज देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है? ठीक है? यस Yes, और नो? ma'am. Yes, ma'am. Yes. अभी देखिए ओमनीवरस एनिमल्स, जैसे मैंने कंज्यूमर बोला, तो कंज्यूमर में कितने टाइप्स हैं बताइए मुझे, कंज्यूमर में कितने टाइप्स हैं? कितने कितने टाइप्स है कंज्यूमर में? मैम क्वेश्चन फिर से रिपीट करो ना। कंज्यूमर कितने टाइप्स के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स आर? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स आर? कंज्यूमर्स कितने टाइप के होते हैं? अभी दो कौन से पढ़े? अभी पढ़े वो, अभी दो कौन से पढ़े आप? 2 टाइप्स के। 2 टाइप्स के। अभी ये तीसरा आया, तो कितने टाइप्स के होते हैं? मैंने पहले ही बताया, हार्बीवोरस, 3 हाँ टाइप्स के। 3 टाइप के। तो ध्यान किधर है आपका? जब मैं पढ़ाती हूँ तो आपका ध्यान किधर है? 3 टाइप्स के कंज्यूमर्स होते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवर्स। अंडरस्टैंड? हर्बीवोर्स, यस मैम। कार्निवोर्स और Yes. ओमनीवर्स। अभी हम ओमनीवर्स, Herbivores. Omnivores. हाँ अभी हम ओमनीवर्स देखने वाले हैं। एंड ओमनीवर्स can be defined as animals that usually obtain their nutrients by feeding on both plants and animals. तो omnivorous animals किसको बोलते हैं? कि omnivorous consumer किसको बोलते हैं? तो जो दोनों ही खाते हैं, plants भी खाते हैं और animals भी खाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? omnivorous consumer। क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं उसको? Omnivorous consumer. Omnivorous. omnivorous consumer, okay. Similar to this, similar to those, the carnivorous, omnivorous also hunt the prey, and other times they forage for the plant matter like herbivorous. तो जब हम omnivorous animals की बात करते हैं, तो वो भी carnivorous animals की जैसे शिकार करते हैं, और दूसरी बात करें तो वो herbivorous means वो प्लांट भी खाते हैं। The humans are classified as omnivorous। जैसे कुछ लोग होते हैं उनको सब्जी भी पसंद है, उनको फ्लैश भी पसंद है, चिकन पसंद है, मटन पसंद है, फिश पसंद है, तो वो ओमनीवरस में आता है। जो हम ह्यूमन बीइंग आते हैं तो हम किस में आते हैं? दोनों टाइप का खाते हैं, तो उसमें किस में आते हैं? कौन से कंज्यूमर में आते हैं हम लोग? कौन से कंज्यूमर में आते हैं? उत्तर दें, कौन से कंज्यूमर में आते हैं? हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? हेलो, ओमनीवरस। ओमनीवरस। हाँ अभी नींद आ रही है, सही में नींद आ रही है। ओके, देन beside eating plant and animal matter, omnivores are also scavengers, which means they eat carrion or dead decaying matter। तो जब हम ओमनीवरस की बात करते हैं तो वो प्लांट भी खाते हैं और एनिमल भी खाते हैं, लेकिन वो प्लांट किस तरह खाते हैं और